नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। राजस्थान की सियासत में कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर ईडी के सर्च ऑपरेशन को लेकर चल रही सियासी जुबानी जंग का दौर ठंडा भी नहीं पड़ा। क्या प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल लांछना के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई हो गई है। चुनाव से पहले शुरू हुई इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र और बीजेपी पर हमलावर भी है। लिहाजा बड़ा सवाल यह है कि चुनाव से पहले शुरू हुई ये कार्रवाई वाकई में किसी को नफा और किसी को नुकसान पहुंचाएगी। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं हमारे स्टूडियो से। हम उनका तारुफ भी आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेश गर्ग जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, साथ में भीमराज जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। भीमराज जी, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा। लगातार कांग्रेस हमलावर है, ईडी की कार्रवाई होती है उसके बाद भी, और आज जिस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके मंत्री हैं उनके यहाँ पर कार्रवाई की है उसके बाद भी। सर, ये कार्रवाई कोई पहली दफा थोड़ी है। सर जहाँ जहाँ चुनाव होता है भाजपा की केंद्र सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई को इस्तेमाल करती है। अब ये सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसा किस लिए हो रहा है? क्या यही देश का लोकतंत्र देखना था? जनता ये जानना चाहती है। पर मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ सर, क्या चुनाव ईडी, सीबीआई, आईटी लड़ रही है? जहाँ जहाँ चुनाव हुए, जहाँ जहाँ सरकारों को इनको पलटना था, वहाँ सीबीआई, आईटी और ईडी को भेजा जाता है। डोटासरा जी के छापा मारा, आचार संहिता लग चुकी है और चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। बौखलाहट का परिचय और कुछ नहीं है। कुछ नहीं, जब ईडी की छापेमारी इनको करनी थी, संजीवनी घोटाले पे क्यों नहीं की? महेश साह के जो नोटबंदी में 13,860 करोड़ रुपए का घोटाला, उसमें नहीं की गई। जब सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स जो 10,000 करोड़ के एसेट्स थे उसको 250 करोड़ में बेचा, उस ईडी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? रुचि सोया का लोन राइट ऑफ करते हैं, फिर उसी रुचि सोया को रामदेव और हेमा मालिनी को बेचा जाता है, तब कार्रवाई क्यों नहीं करती? किन के इशारों पे 8,34,000 करोड़ के लोन राइट ऑफ किए गए? क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की? ईडी कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्यों ईडी कार्रवाई नहीं करती कि नोटबंदी के अंदर किसको फायदा पहुंचाया, किसको नुकसान पहुंचाया गया, किन के इशारों पर ईडी की गई? क्या ईडी इस पे कार्रवाई करेगी? कि जब 3 काले कानून लाए गए, किसानों पे थोपे गए और जबरदस्ती थोपे गए, और कानून आने से पहले पानीपत के अंदर अडानी का वेयर हाउस और गोदाम बन जाते हैं, आखिर क्यों? या वो कौन लोग थे? जब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों के साथ वार्ता कर रहे थे, वार्ता में विदेशी लोग शामिल कौन थे? सर जी, कुछ नहीं है। भाजपा की ये बौखलाहट है और जनता सब देखनी चाहती है। और कुछ नहीं, ये किसानों की लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं और जनता इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। इनकी जमीन खिसकती जा रही है, अब राजस्थान से खिसकेगी और 2024 के अंदर ये सेंटर से भी खिसकेगी। आज मंत्री हैं आपके उदयलाल लांछना, उनके यहाँ भी इनकम टैक्स पहुंची है, ईडी नहीं पहुंची है। आज उदयपुर में उनके ठिकानों पर भी आईटी का सर्च चल रहा है। वो तो व्यापारी है, तो इसमें क्या गलत हो सकता है? सर जी, आइए ना, हमारे नेताओं ने तो पहले भी कह दिया था। हमारे नेताओं ने कहा था अब चुनाव आने वाले हैं और जहाँ जहाँ चुनाव हो गए वहाँ आईटी आएगी, सीबीआई आएगी, ईडी आएगी, कोई नई बात नहीं है। विजय, यदि आपको कार्रवाई करनी थी व्यापारी को, आज थोड़ी बनी चुनाव की रणभेरी बचने के बाद थोड़ी, वो तो पहले भी व्यापारी थे। आप कार्रवाई करते ना, किसने मना किया? कोई दिक्कत नहीं थी। पर मैं तो चुनाव आयोग से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर जी, आचार संहिता लगने के बाद जो प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं वहाँ ईडी की एंट्री और इनकम टैक्स की एंट्री कैसे हो जाती है? आप उनको भी, चुनाव आयोग को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। पर कुछ नहीं है, बौखलाहट का परिचय और दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। और राजस्थान का किसान, व्यापारी और ये तो जांच एजेंसियां हैं, इनके चुनाव आयोग से क्या फर्क पड़ता है, या आचार संहिता का क्या फर्क पड़ता है? सर जी, मैं वो अपना अलग काम कर रही है, आप अपना अलग काम कर रहे हैं। सर जी, एजेंसी, ये तो नेताओं को डिस्टर्ब करने का बाद है, चुनाव का माहौल खराब करने का काम है। ये तो चाहते हैं कि दबाव में आए और दबाव में आके ये चुनाव में अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सके और ये हमारी सरकार बने, ये चाहते हैं। पर ये सर जी, इनका सक्सेस नहीं हो पाएगा। जनता ने कर्नाटक में भी जवाब दिया, जनता ने हिमाचल में भी जवाब दे दिया, यहाँ भी जवाब देने की तैयारी में, मध्य प्रदेश में जवाब देने की तैयारी, छत्तीसगढ़ में जवाब देने की तैयारी, तेलंगाना में देंगे, मिजोरम में देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। इनकी राजनीतिक जमीन खिसकती जा रही है। इनके रीति और नीति से जनता अच्छी तरह परिचित हो चुकी है। कैसे इन्होंने किसान आंदोलन में किया था, ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा सब जनता जान चुकी है। ये भाजपा वही थी जब वसुंधरा की गवर्नमेंट थी, रावड़ा गढ़साना में किसान पानी मांग रहे नहीं थे, किसानों को इन्होंने गोलियों से बूंदा था। सोयला टोंक के अंदर किसान पानी मांग रहे थे, इन्होंने गोलियों से बूंदा था। गुर्जर आरक्षण मांग रहे थे, इन्होंने गोलियों से बूंदा। हरियाणा में जाट आरक्षण मांग रहे थे, इन्होंने गोलियों से बूंदा। गुर्जर आरक्षण राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार के टाइम हुआ, एक भी गोली नहीं चली। पुलिसकर्मी और गुर्जर भाई साथ खाना खा रहे थे। पर सर जी, हम अहिंसा के पुजारी, हम हिंसा नहीं चाहते और ये दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। यदि इनको देश की इतनी चिंता है तो एक बार मणिपुर का भी जिक्र कर लीजिए सर, कैसे महिलाओं को जवाब ले लेता हूँ। सुरेश गर्ग जी भी हमारे साथ बैठे हैं। सुरेश जी, लगातार देखिए, पहले ईडी आती है
ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर आती है, गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर जाती है और दूसरी जगह जाती है। उसके बाद में आज मंत्री के यहाँ पर आईटी पहुंच जाती है। अब आरोप यह है कि आईटी ठीक अपना काम करे, ईडी अपना काम करे, लेकिन चुनाव के दौरान आती है जब प्रत्याशी घोषित हो जाते हैं, जो उनके यहाँ पर ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है, तो ऐसे में टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है और आरोप यह लग रहा है कि उन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है, बीजेपी कर रही है, उन प्रत्याशियों को डाइवर्ट करने के लिए कि वो अपना बेहतर तरीके से चुनाव प्रबंधन ना कर सके, चुनाव न लड़ सके। दीपक जी, सबसे पहले तो ये है कि कांग्रेस ने ये मान लिया कि हम लोग भ्रष्टाचारी हैं। ये टाइमिंग के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ये मान चुके हैं कि हमने पिछले 5 साल तक राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार किया है। और आप मुझे ये बताइए कि जहां भी ईडी सीबीआई की रेड पड़ रही है वहां पे करोड़ों रुपए क्यों मिल रहे हैं? करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि साहब वहां पे भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने जनता का पैसा को चूसा है। जनता के पैसे को 85% कमीशन के अंदर इन्होंने पैसा लगाया अपना। अरे भाई, चेतक इंटरप्राइजेस पे इनकम टैक्स की रेट बढ़ी है। चेतक इंटरप्राइजेस के जो डायरेक्टर है वो जवाब दे देंगे। अब चेतक इंटरप्राइजेस के डायरेक्टर है तो उसमें और एनएचआई में कोई न कोई घोटाला किया होगा। तभी देखिए, कोई भी जांच एजेंसी तब जाती है जब कोई न कोई घोटाला संज्ञान में आता है। और आपने दीपक जी देखा होगा, जहां जहां भी अगर ईडी सीबीआई गई है, निश्चित रूप से वहां पे करोड़ों रुपए की हेराफेरी का पता लगा है। तो इसलिए क्यों घबरा रहे हैं भाई? जवाब दे दो ना। अब कहां दिक्कत है? हमने तो 1,04,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। फिर दूसरा ये किसानों की बातें कर। अरे भाई, किस मुंह से आप किसानों की बातें करते हो? किसानों को तो आपने झूठा वादा देके बेचारे किसानों के 19,400 किसानों की जमीन कुर्की हो गई आपके झूठे वादे की वजह से। आपके झूठे के वादे की वजह से 350 किसानों की आत्महत्या कर ली। आप युवाओं के साथ छल किया आपने। भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं किया, आप ही ने तो कमिटमेंट किया था ना युवाओं के साथ में। बेचारे युवा 17-18 घंटे पढ़ाई करते थे, मेहनत करते थे कि मैं एग्जाम दूंगा और मैं सिलेक्शन हो जाऊंगा। उस 70 लाख युवाओं के साथ आपने छल किया। उन युवाओं के जो पेपर देने जाते थे, पता लगता कि पेपर आउट हो गया। करोड़ों रुपए आपने पेपर आउट के अंदर पैसे का खेल कर लिया। तो अगर डोटासरा जी को अगर पेपर आउट में इनमें भ्रष्टाचार में लिप्त तो ईडी जा रही है, तो कहां गलत कर दिया? ये बार बार मणिपुर की घटना की बातें करते हैं। अरे भाई, राजस्थान भी देख लो। राजस्थान आपका है। हाँ, मानते हैं मणिपुर के अंदर इस तरह की घटना हुई है, लेकिन राजस्थान में भी घटना हुई है, उसके बारे में भी बोल दो। डूंगरपुर के अंदर एक महिला को निर्वस्त्र किया, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हो आप? एक नाबालिग लड़की को भट्टी में झोंक दिया जाता है, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हो आप? भीलवाड़ा के अंदर घटना होती है, जोधपुर में घटना होती है, अलवर में घटना होती है, पूरे राजस्थान में हर जिले हर गांव के अंदर घटना होती है, उसके बारे में तो बोलते नहीं और मणिपुर पे जाके पहुंच जाते हैं। अरे भाई, आप अपने राजस्थान को संभालो। जब आपका विधायक ये बोलता है कि मैं यहाँ पे महिला एक सुरक्षित नहीं है, जब एक विधायक सुरक्षित नहीं है, तो राजस्थान के अंदर स्थिति क्या है? तो आप अपने उसमें तो देखिए क्या चीज। सुरेश जी, जांच एजेंसियां जब चुनाव के ठीक एंड मौके पहले पहुंचती है, प्रत्याशियों की घोषणा हो जाती है, सवाल उस पर उठ रहे हैं। देखिए, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। सवाल यह है कि वो भ्रष्टाचारी है या नहीं है। अगर भ्रष्टाचारी नहीं है, जांच एजेंसी उनको परेशान कर रही है, तो मान लेता हूं मैं। लेकिन जहां जहां भी जा रही है, बाबूलाल कटारा के पास पहुंची है तो वहां करोड़ों रुपए मिले। आप देखिए, अगर मान लो गणपति प्लाजा के अंदर लोकल की छानबीन वो सियासी आरपीएससी के अंदर आप वो सियासतदान नहीं है। बात जैसे गोविंद सिंह डोटासरा की है, वो लक्ष्मणगढ़ से प्रत्याशी बन चुके हैं, पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार। डोटासरा जी ने क्या किया? दूसरा जो दलाल अंजना, वो निम्बाहेड़ा से प्रत्याशी हैं और आप उनके उदयपुर के यहाँ पर छापा मार देते हैं। आईटी मार देती है। मेरा कहने मतलब आपसे मतलब आईटी का मतलब है मेरा। और ऐसे में कांग्रेस ये सवाल खड़े कर रही है कि जब केंद्र सरकार के अधीन ये एजेंसियां हैं, तो चुनावों के दौरान ही ये सक्रिय क्यों होती है? ऐसा कुछ नहीं है। एजेंसी पूरे हिंदुस्तान में जहां भी भ्रष्टाचार समझ में आता है, संज्ञान में आता है, वहां जा रही है। इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी। मुझे तो बताइए कि आज डोटासरा की आप बात कर रहे हो, डोटासरा के रिश्तेदार क्यों आरपीएससी में सिलेक्शन हो गए जी? मुझे जवाब दे दीजिए। जिनके नंबर कम आए रिटर्न के अंदर, उनके सबसे ज्यादा इंटरव्यू में नंबर आ जाते हैं। अरे भाई, हमने तो कहीं भी नहीं सुना कि भाई जो बेचारा जिनके हाईएस्ट रिटर्न में मार्क्स आए उसके बेचारों के नंबर कम हो गए, अपने रिश्तेदारों को सबको सिलेक्शन कर दिया। ये तो राजस्थान के अंदर ही हो सकता है, क्योंकि गहलोत जी अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे और इधर से पीछे से ये लोग लूटने में लगे रहे। तो ये राजस्थान के अंदर किया है। अब आप बताइए दीपक जी, मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर पेपर लीक नहीं हुआ? कौन सा ऐसा है मतलब पेपर जिसके अंदर बेचारे छात्र मेहनत करते हैं? साहब, किस तरह से मतलब होती है? तो इनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो भ्रष्टाचार किया तो आपको फिर वैभव गहलोत की बात आती है। साहब, वैभव गहलोत, अरे दीपक, ठीक है, एक बार मैं इनसे जवाब ले लेता हूँ। भीमराज जी, जब इनका कहना साफ तौर पर यह है, बीजेपी ये कह रही है कि हमारे ऊपर आरोप भले ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसी अपना काम कर रही है,
नहीं, जांच एजेंसी इनसे पूछे कि करोड़ों रुपए मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। एजेंसियां काम करें और काम करना चाहिए। पर सर जी मेरा सवाल तब भी यही था और अभी भी यही है कि एजेंसियां चुनाव किसमें कैसे एक्टिव हो जाइए? कहां नहीं एक्टिव नहीं, एमपी में एक्टिव नहीं हुई सर, क्या चुनाव है या कर्नाटक में एक्टिव नहीं हुई, महाराष्ट्र में एक्टिव नहीं? अजीत पवार जिन पे प्रधानमंत्री खुद 70,000 का घोटाले के आरोप लगाते हैं और वो जब इनके साथ रह के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, तब वो दूध की वॉशिंग मशीन से धुल गए। शारदा घोटाले में क्या हुआ? संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह जी छापा मारना चाहिए। और दूसरी बात पेपर लीक की बात करते हैं, जनवरी 2018 में आधार कार्ड का डेटा लीक होता है ये नहीं बोलते हैं, 2019 में एसबीआई का डाटा लीक होता है ये नहीं बोलते हैं, 2021 में एयर इंडिया का कस्टमर केयर का डाटा लीक होता है ये नहीं बोलते हैं, जनवरी 2022 में कोविड का डाटा लीक होता है ये नहीं बोलते हैं। और इस आपने बीजेपी की एसबीआई का कस्टमर केयर का लीक देता है, पर उस पे सर जी उस पे सीबीआई और ईडी की कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि इनको पता है कि अपने कुछ नहीं करना। और पेपर की सर जी कानून बनाने वाला पहला हिंदुस्तान के स्टेट राजस्थान है, और जिन्होंने कर्म किए हैं वो सर जी जेलों के पीछे है। पर एक सवाल ये खड़ा होता है, क्या केंद्र की एजेंसियां वहां जाएंगी? जो व्यापन घोटाला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पेपर घोटाला हुआ और कितने लोगों के मर्डर हुए, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। कैसे सतपुड़ा में आग लगा, भवन में अभी आग लगी, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? 14 बार लीक हुए, एक भी गिरफ्तारी हुई हो वसुंधरा सरकार में तो बता दीजिए सर, क्योंकि इनको उस पर कार्रवाई नहीं करनी थी। अब इनको चुनाव आ गए तो सारी चीजें याद आ गई, कुछ नहीं है, अस्तित्व भाजपा का खत्म होता जा रहा है और तानाशाही खत्म हो रही है, तानाशाही रवैया अपना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और कुछ नहीं है सर। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि सर जी अब ये आज इस तरह की हरकतें करके देश के लोकतंत्र को किस ओर ले जा रहे हैं? क्या यही संविधान में लिखा था? क्या यही लोकतंत्र है सर? लोकतंत्र में तानाशाही कहीं न तो सजी है और न कभी सजेगी, और सर जी तानाशाही की अंतिम कील साबित होगा। और इन्होंने कुछ नहीं। भीमराज जी मुझे ये बताइए, क्या जो भी सरकारें होती हैं उनके अधीन जो भी जांच एजेंसियां आती है, जो भी एजेंसियां आती है, वो सभी दुरुपयोग करती है क्या? सर जी दुरुपयोग आज की वर्तमान की बात करें ना सर, वर्तमान में हालात देखो ना सर जी, ईडी क्या कर रही है? ईडी को कार्रवाई करनी, क्या बीजेपी एक ही नेता के छापा मिला? पूछ लीजिए पैसे मिल रहे नहीं मिल रहे। एक सेकंड दूसरा ये पूछना चाह रहा हूँ सर, जब पीयूसी के अंदर आज 5.5 लाख पद खाली है, रेलवे के अंदर 3.5 लाख पद खाली है, बैंकिंग सेक्टर में 5 लाख पद खाली है, एसएससी के द्वारा 15,000 भर्तियां हर साल होती थी जिसको 5,000 रुपए लाके खड़ा कर दिया, और जो पीयूसी थे उनको बेचा जा रहा है। तो सर जी यदि बेरोजगारों की इतनी चिंता थी तो ये इस तरह के कदम क्यों उठा रहे जा रहे हैं? और जो खाली सीटें उन पे केंद्र सरकार के अधीन जो मैंने बताई उनको भर्ती क्यों नहीं की जा रही? और जो अग्निवीर थी जिसे 75,000 अग्निवीर आर्मी की भर्ती थी जो देश की सुरक्षा के लिए, उससे खिलवाड़ किया गया। और दूसरी बात यदि जांच करनी थी पुलवामा हमले की जांच क्यों नहीं? कौन था वो देवेंद्र डीएसपी जिसको इन्होंने सेना पे पुलवामा की जांच करते इनका काला चिट्ठा खुलता। गद्दार कौन है इस बात का पता चलता था। और अग्निवीर के अंदर 75,000 ये चाइना के सहयोग में 25% चाइना के साथ आज अमरपाल सिंह शहीद हुआ, अग्निवीर था, उसको शहीद का सम्मान नहीं देगा, प्राइवेट एम्बुलेंस में बॉडी आती है, ये लोग काम करने वाले को। और दूसरी बात सभी आज किस लोग रहे थे? गद्दार कौन है इस बात का जनता जवाब देना चाहती है। चाइना का सपोर्ट कर रहे हो आप, चाइना से कौन? चाइना सपोर्ट कर रहे हो, चाइना का चंदा किसने लिया? बाइकाट चाइना की 14,000 की 14,30,000 चाइना से जाती है। और चाइना से 85% बैंक ऑफ चाइना का लाइसेंस किसने दिया? चाइना का जो बैंक खुला है उसका लाइसेंस किसने दिया? आज ये बताना चाहते हैं नोटबंदी के अंदर जिस रॉबर्ट चोरी को प्लांट के ऊपर फेंका दिया गया वो रॉबर्ट चोरी कौन था? वो डिक्लेयर कंपनी कौन थी जिसको नोटबंदी के प्लांट पे फेंका दिया? 9.5 लाख करोड़ का जो देश का नुकसान हुआ है, ईडी को उसको कार्रवाई करनी चाहिए। जब कैग की रिपोर्ट आती है गंगा जमुना उस पे ये नहीं बोलते। जब हाईवे का घोटाला होता है 18 करोड़ का था और उसको 250 करोड़ में इन्होंने किया, उसमें ये नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात, जब 750 किसान शहीद हो गए 3 काले कानून में, उसमें बोलने वाले विमला जी लास्ट के अंदर किसानों की जीत हुई, इन लोगों को माफी मांगनी पड़ी और किसानों की जीत हुई। आज भी इन्होंने किसानों बेटों पे छापे मारे हैं और किसानों की जीत होगी और आजादी की लड़ाई लड़ने वाले किसानों को बेटों को परेशान कर लेते। मेरी बात तो सुनिए विमला जी, मेरा सवाल ही है, आप लोग क्या इस बात से परेशान है कि इनके जहां पर सरकारें चल रही है, बीजेपी की सरकारें चल रही है, जहां पर सरकारें वहां की जांच नहीं होती और आपके कार्यकाल की जांच हो जाती है? जहां विपक्षी पार्टियां सर, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां सर जी ईडी एक्टिव है, सीबीआई एक्टिव है और आईटी एक्टिव है। दूसरी जगह सर ये और कुछ नहीं है, विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही, किरोड़ीलाल मीणा ईडी के डायरेक्टर है या भाजपा के सांसद है?
क्लू तो कुछ मिलता ही होगा नहीं जहाँ हम कब कह रहे हैं कार्रवाई मत करो, आप कार्रवाई करो ना सर जी। सवाल ये है, डर किसी बात का, बात तो सुनिए, या झुकेंगे नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ कुछ क्लू तो मिलता होगा जांच एजेंसी को। सर जी आज इनकम टैक्स मेरे पास आकर क्या ले जाएगी, आपके पास आकर क्या ले जाएगी? गिराई ना कल 10,000 रुपए मिले, ले जाते, छोड़ के क्यों गए थे? छोड़ के क्यों, ले जाने चाहिए थी इनको, वो भी क्यों छोड़ क्यों मिला होगा? क्यों कोई नहीं भेज देना, जेल के अंदर भेज देना चाहिए था ना। पर सवाल ये खड़ा होता है सर जी, जहाँ आचार संहिता लग जाती है और प्रत्याशी घोषित हो जाते हैं, रणमेरी बच चुका जाती है, वहाँ क्यों होती है? और क्या बीजेपी का सारे नेता दूध के धुले हैं क्या? एक भी बीजेपी नेता पे कार्रवाई हुई हो तो सर जी सीबीआई, आईटी और ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या सब दूध के धुले हैं? एक नहीं परेशान आना से किया ठीक है, और बीजेपी का कार्य बन रहा है हिंदुस्तान में, कहां से पैसा आ रहा है? जवाब लेता हूं मैं। सुरेश जी, सवाल इनका देखिए वाजिब है, ये पूछ रहे हैं कि जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं या विपक्ष की दलों की सरकार है जो कि बीजेपी के विरोध में, उनके यहाँ पर ये जांच एजेंसियां पहुंचती है, लेकिन जहां जहां आपकी सरकारें काम कर रही है वहां पर नहीं पहुंचती है। महाराष्ट्र का उदाहरण भी इन्होंने गिनाया, अजीत पवार का उदाहरण भी गिनाया कि अजीत पवार पर पहले कार्रवाई होती है, लेकिन क्या अब अजीत पवार बेहतर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं? देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने ये तो मान लिया कि अजीत कुमार भ्रष्टाचारी है। इसका मतलब है कि इनके शासनकाल में अजीत कुमार ने भ्रष्टाचार किया, ये तो कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा आप क्यों लेकर आए उनको? नहीं है, फिर दूसरा ये कह रहे कि साहब जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, अरे भाई मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार नहीं है ना, वहां पे भी छापे पड़े हैं, महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में सरकार पड़ रहे हैं, तो सब जगह छापे पड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भेदभाव के जहां पे कांग्रेस की सरकार है। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि बैंकों के अंदर, इन्होंने बैंकों के अंदर कहा, आप ताजुब करोगे दीपक जी, 85,000 करोड़ रुपए का नुकसान बैंकों के अंदर था, आज 1,10,000 करोड़ रुपए का बैंक का प्रॉफिट ला दिया हमने। ये था इन्होंने 2014 के पहले बैंकों को बर्बाद करके आ दिया, 4 करोड़ बैंकों में से आज एक साल में बढ़े। आज की रिपोर्ट है, आज की ताजा सरकार की रिपोर्ट है, 50,000 करोड़ का फुल डिफॉल्ट बटे। नौकरियों की बात कर रहे हैं, इन्होंने 2 लाख प्रतिवर्ष नौकरी की बात की थी, इनसे पूछिए ये वादा किया था नहीं किया था? 2 लाख सेविंग प्रतिवर्ष के आरबीआई के अंदर, आज 2 लाख के हिसाब से 10 लाख नौकरी राजस्थान में होनी चाहिए थी, आज 1.5 लाख नौकरी क्यों है राजस्थान के अंदर? इन्होंने ये कहा था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, कहां चला गया आपका संपूर्ण कर्जा? आज राहुल गांधी कहां चला गया? राहुल गांधी वही है, और राहुल गांधी वही है, किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ है, राहुल गांधी और राहुल गांधी लड़ रहे हैं, और आपको डर लगता है तो सिर्फ राहुल गांधी से लगता है। और दूसरी बात है सर, राजस्थान सरकार ने सहकारी बैंकों का कर्जा माफ कर दिया है, और केंद्र सर जो बताइए बच्चों में बैंक, आप बताओ केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, जब आप ये बता दीजिए कि केंद्र सरकार के अधीन बैंक है, उनका कर्जा कौन माफ करेगा? सरकार चल रही है, आप पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर सकते हैं, किसानों का क्यों नहीं किया? किसानों का तो 3.5 लाख करोड़ है, आप उस पे बोलते नहीं हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये लेके आते हैं, उसके अंदर कर्जा माफी का किसानों के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी जी लेके आए थे, मोदी जी की योजना इनका स्टेट झूठे वादे की वजह से तैयार नहीं है, आपके झूठे वादे की वजह से 19,400 किसानों की जमीन कुल हुई है। ये है राजस्थान की हकीकत। तैयार नहीं है। अरे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 40 लाख करोड़ का घोटाला है हिंदुस्तान में। और दूसरी बात, किसानों की आत्महत्या के बता बेरोजगारी राजस्थान के अंदर है। ठीक है सुरेश जी मुझे एक चीज बता दीजिए, सुरेश जी मुझे बता दीजिए, एक मिनट विमला जी, एक मिनट विमला जी, आप लोग 2016 से किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बताने इन्होंने बंद किए। मैं सवाल पूछ लूं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 40,000 करोड़ का घोटाला, सवाल पूछ लो, 40,000 करोड़ का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी लेके आए, कोई सी स्कीम में घोटाला नहीं है, उसी योजना का खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, चलिए ठीक है, मानने को तैयार नहीं है। आप दोनों रुकिए एक बार, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम इस चर्चा को जारी रखने वाले हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्रश्नकाल में। एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ में 2 खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेश गर्ग जी का हम एक बार रुक कर लेते हैं। सुरेश जी मुझे बताइए, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान के अंदर ठीक है, मंत्रियों पर, पीसीसी चीफ पर, या फिर जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, जो पहले आपके विधायक हुआ करते थे, बाद में निर्दलीय हो गए, उनके यहाँ पर भी ईडी पहुंच जाती है, अब मंत्री पर आईटी की रेड हो जाती है, ठीक है। मुझे और बताइए ना कि राजस्थान के अलावा ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकार है और वहाँ पर भी ऐसी मंत्रियों पर या विधायकों पर या प्रत्याशियों पर ईडी या आईटी की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची हो? देखिए दीपक जी, मंत्री विधायक या प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं है ईडी सीबीआई की कार्रवाई में। ईडी सीबीआई की कार्रवाई जहां भ्रष्टाचारी है उनके पास में कार्रवाई कर रही है। आप बता दीजिए, जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ वहां पे अगर पैसा नहीं निकला हो और ईडी ने जहां कार्रवाई की हो या सीबीआई ने कार्रवाई की हो और उसके बाद में पैसा निकला नहीं निकला हो तो बता दीजिए।
जहां जहां भी अगर इन दोनों एजेंसियों ने कार्रवाई की वहां पे करोड़ों रुपए मिले ही है ना, ये तो प्रमाण है साहब। आप लोग ही मीडिया ही बता रहे हैं कि गणपति प्लाजा के अंदर कितने पैसे मिल रहे हैं, बाबूलाल कटारा के यहाँ पे कैसे मिल रहे हैं, कौन से नेता का नाम है? सरकारी बिल्डिंग एक मिनट, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तो मिल ही रहे हैं ना, ये तो पता लग ही रहा है ना। गणपति प्लाजा में कौन से कांग्रेस नेता का नाम सामने आया? नाम सब गुमनाम है नाम। अरे वो लोकर तोड़ने पड़ रहे हैं ना, क्योंकि वो जो जिनके नाम से लोकर है वो भाग रहे हैं वहां पे, प्राइवेट लोकर है, इसके बाद में पैसे निकल रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि वो कांग्रेस के नेताओं के लॉकर है या उनसे जुड़े हुए लोगों ये के सर झूठी खबर है सर। 5 साल तक देखिए, राउत का चोरी वाला खाता है, वो बीजेपी का, पर बीजेपी का खास है, वो पिछले 5 साल ऐड देता है, वो सुंदरा जन्मदिन के पेपर में ऐड आता है, उस पे कार्रवाई हुई है। तो कौन सी रावत की बात कर रहे हैं? कभी अशोक गहलोत जी के भी खास थे वो तो। राजस्थान में चलो ये बताइए गए ना, चल मुझे ये बताइए कि सरकारी बिल्डिंग में पैसा किसका होगा? सरकारी बिल्डिंग के अंदर वो जेल के पीछे ना कार्रवाई नहीं हुई तो बताओ, मीडिया के सामने नहीं लाया तो बताओ, हमने छुपा के रखा था। छुपा आप तो अभियोजन स्वीकृति देते ही नहीं हो ना। किसको किसकी बता स्वीकृति दीजिए, सबको जेल के अंदर अधिकारियों को कार्रवाई की, हम वो लोग नहीं है सर, जब लड़कियों पे रेप मारा होगा बड़ी सुन की तरह बचाए थे। रिटायर होने के बाद बोलता है कि कैग बड़ी मछली को हम पकड़ नहीं पाए क्योंकि सरकार का प्रेशर था। इनकी एजेंसी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या कैग गलत है? कैग ने हाईवे के अंदर 18 करोड़ का जो कार्य कर रही है तो वो कोई गलत नहीं कर रही है। और ईडी के तो खुद कर्मचारी 5 करोड़ की रिश्वत लेते पकड़े गए थे। इसका पूरा उद्देश्य जानता है, पर इस पे ये नहीं बोलेंगे। कांग्रेस खुद ऐसा कर रही है, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता करता भ्रष्टाचारी है। है। आज जब मुख्यमंत्री खुद बोल रहा है भाजपा के राज में दूध के दूल्हे और सब भ्रष्टाचारी द्वंद्व का साथ दे देगा, इससे ज्यादा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आज एक भरत सिंह ये बोल रहा है कि सत्यपाल मलिक ने कहा था घोटाला हो रहा है, अडानी के पेपर में साइनिंग के, इसलिए ठीक है भीमराज जी, किसके पेपर थे? भीमराज जी देखिए, राहुल गांधी ने लोकसभा में सवाल पूछा था 20,000 करोड़ के, भीमराज जी राजस्थान की बात कर ले। दूसरी बात बताता हूँ, बाबूलाल आप बता लीजिए गुजरात के पहले, मुख्य चलिए। गुजरात मंत्री थे, भ्रष्टाचारी है, बाबूलाल बुखारिया थे, बाबूलाल 54 करोड़ के घोटाले में 3 साल की भ्रष्टाचार किया नहीं किया? नरेंद्र मोदी मुझे बताइए कि ये पेपर लीक किसने करवाए? सुरेश ढाका को कौन बचा रहा है? आप बताइए, सुरेश ढाका को कौन बचा रहा है? सलमान खुर्शीद क्यों पैरवी कर रहा है? इसका मतलब है कि कांग्रेस उसके अंदर इन्वॉल्व है। जब सलमान खुर्शीद अगर सुरेश ढाका को बचाने के लिए कार्रवाई, सुरेश ढाका को बचा रहा है, तो इससे सीधा सीधा पता लग रहा है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इन भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। ये पता लग रहा है किस तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रही है। एक मिनट भीमराज जी, मेरा सवाल है, भीमराज जी देखिए, अंदर एंट्री नहीं करने, भीमराज जी मैंने सवाल पूछा ना आपके सामने, भीमराज जी मैंने सवाल पूछा, आपने क्या किया? 1 मिनट, 2,500 का इंजेक्शन 40,000 में भेज दिया। 1 मिनट भीमराज जी, मैंने सवाल पूछा उनसे भी कि जब चुनाव होते हैं और बीजेपी जहां पे शासन में नहीं होती वहीं पर क्यों जा रही, पूछा आपके सामने सवाल। लेकिन मुझे एक सवाल आपसे भी पूछना है, और लगातार जब ईडी की कार्रवाई हो रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूं, एक बार फिर आपसे पूछता हूं। आप एक दशक पीछे चले जाइए, 2023 से पहले 2013 में चले जाइए। आपको सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ध्यान होगी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी सीबीआई को लेकर कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है। उस समय देश में किसकी सरकार थी? क्या आप लोग भी दुरुपयोग करते थे जब सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करना पड़ा? सर जी मेरी बात सुनो, कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट ने न तो कभी इसका दुरुपयोग किया, दुरुपयोग करते सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? दुरुपयोग किया होता सर जी तो आज कभी न कभी गोधरा कांड या दूसरे कांड हुए, बिल्किस बानो कांड हुआ, क्या वो कांड गलत था? क्या गोधरा कांड गलत था? क्या गोधरा कांड में किसको जलाया गया ट्रेन के अंदर? किसने जलाया? आप लोगों को जलाया गया ट्रेन के अंदर। सर जी ये तो वो लोग बिल्किस कब तक अपमान करोगे आप लोग? स्वागत करना, कब तक सनातन धर्म का एक चिन्मयानंद को जलाने, चिन्मयानंद को बचाने वाले कांग्रेस, कुलदीप सेंगर को बचाने वाले लोग हैं। यदि मणिपुर के अंदर महिलाओं जो कांग्रेस की बातें कर रही है, सर जी कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान के दंगे कराकर जलाना चाहती है और ये दूसरी करने के बाद क्या हो सकता है? और कांग्रेस और कांग्रेस राम मंदिर के ताले कांग्रेस में खोले थे, भारत माता का हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते रहोगे आप लोग और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते रहोगे। एक मिनट मुझे भीमराज जी बात से डाइवर्ट हो रहे हैं। भीमराज जी मुझे बता दीजिए ना, भीमराज जी सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी क्यों करनी पड़ी थी? भीमराज जी सुप्रीम कोर्ट गोधरा के अंदर कौन मरे थे? गोधरा के अंदर कौन मरे थे? जवाब दीजिए आप। गोधरा के अंदर कौन मरे थे? इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती है। बताइए हकीकत।
गोदाकांड हिंदू मरे थे, नहीं मरे थे? और पुलवामा में पुलवामा के अंदर हमने सैनिकों का बदला दिया, एयर स्ट्राइक एक मिनट, सैनिकों का बदला दिया हमने। कौन आप बदला बोलते नहीं तो लिया? कुछ भी नहीं करते आप आप उसकी जांच करो। आपको आप सैनिकों का विचारों का रक्षा करने चलिए, के लिए- बहुत शुक्रिया सुरेश गर्ग जी और भीमराज जाखड़ जी, आप दोनों इस डिबेट में शामिल हुए और इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया। फिलहाल प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए समाचार प्लस के साथ। नमस्कार।